Hello students, how are you? You are heartily welcomes on the channels Education with Pintu Bhaiya. I am going to deal the first chapters from the book of R.S. Sarwal. That name is Rational Number. Now we comes the definition. What is rational number? A number in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. मेरी बातों को गौर से सुनिएगा. ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. इसमें एक वर्ड्स आ रहा है इंटीजर्स. तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम किसको इंटीजर्स को. तो आप ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव्स विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स. ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स. पॉजिटिव मीन्स क्या? +3, -4, +6, -7. अब देखिए तो हम लोग का एक स्टैंडर्ड हो गया है कि ये पॉजिटिव है. जिस नंबर के पहले प्लस का साइन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं. ये क्या पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग कभी भी प्लस का साइन शो नहीं करते हैं, इसलिए +6 को केवल हम लोग क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे. लेकिन ये दिमाग में हर हाल में रखना है कि जब भी माइनस निगेटिव शो करना होगा आपको क्या में रखना है. जब भी आपको निगेटिव इंटीजर शो करना होगा तो हर हाल में आपको माइनस का साइन देना होगा उसके पहले. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, -8 निगेटिव है. यदि माइनस यहाँ से हट गया 8 तो ये क्या होगा? पॉजिटिव्स. इसको जानने से पहले एक चीज और जानेंगे हम लोग कि सर माइनस तो है, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्या इसको और कुछ कह सकते हैं? हाँ, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर या नेचुरल नंबर कहते हैं. तो चलिए नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के सब उससे भी पहले हम लोग नंबर के बारे में जानते हैं. नंबर क्या होता है? तो देखिए, ये नंबर का मतलब इसका यूज क्या होता है, ये क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं. एज एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि बाय द वे मेरे घर में किसी चीज़ का कोई मेहमान आ गए, उनके चले आपके घर में कुछ मेहमान आ गए और आप मम्मी आई आपके पास, के जाओ कुछ चीनी लेकर आओ, शुगर दुकान से कुछ चीनी लेकर आइए मेहमान को चाय बनाने के लिए, चाय कुछ करने के लिए उससे. तो आप भी गए दुकानदार, बोले कि दुकानदार अंकल हमको चीनी दीजिए घर पे मैं चाय बनाने के लिए. क्या बोलिएगा? दुकानदार अंकल कुछ चीनी दीजिए तो घर पे आए लोग कुछ मेहमान चाय बनाने के लिए. अब दुकानदार बेचारा सोच में पड़ गया कि भाई इसको कितना चीनी दे, कितने मेहमान आए हैं, वो भी अब कन्फ्यूज़न में है. वो उठा इतना उसको समझ में आया, चीनी उठा के आपको दे दिया. अब आप लेकर घर पे चले गए, अब मम्मी देखी तो के बोल रही है कि इतने चीनी में क्या होगा. अब आप कन्फ्यूजन पड़े हो कि भाई मम्मी कुछ मांगी हम ला कर दे दें. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. पापा आए हैं एडमिशन कराने के लिए कोचिंग में, बोले कि जाइए बहुत दूर नहीं है, और आप आते आते कोचिंग आपका पैर दर्द करने लगा. आप घर पे जाकर बोले कि अरे बाप इतना दूर कोचिंग में एडमिशन कराए हैं. तो कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि पापा को देखने में कोचिंग बहुत दूर नहीं था, लेकिन आपको आने में दूर लग रहा है. तो कोई ना कोई हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए जिससे हम किसी भी चीज़ को क्या कर सके एक्यूरेट उसके बारे में बता सके. अब मम्मी बोलती जाओ 1 kg चीनी लेकर आओ, 1 kg चीनी लेकर आओ, 1 kg. तो अब देखिए तो 1 kg 1 कन्फर्म एक वैल्यू है. दुकानदार से जाके बोलेंगे कि हमको 1 kg शुगर दीजिए तो आपको निश्चित ही 1 kg देगा, ना कि ज़्यादा देगा. मम्मी भी आपसे बोलेगी कि जाओ 1 kg 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम का मतलब क्या होता है? 250 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 kg. मम्मी जितना चीनी मांगेगी कन्फर्म वेट के अनुसार मांगेगी. पापा बोले कि जाइए 500 मीटर दूर है कोचिंग सेंटर. आप घर से मान के चलिए कि मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर 500 मीटर दूर है. तो आप सोचिएगा कि चलो थोड़ा सा दूर है, हम आराम आराम से चल रहे हैं, टाइम नहीं है, थोड़ा तेजी से चल रहे हैं. तो कंफर्म आपको पता हो रहा है ना.
तो वही चीज़ जो दर्शाया जा रहा है, जैसे कि 500 मीटर, 1 kg, 6, 7, इसमें देखिए ये सब क्या है, नंबर है। मान के चलो कि कभी दुकान पे जाके स्टेशनरी के बोलेगा कुछ कलम दीजिए, तो वो बेचारा उधर से लाया, आपके कुछ कलम रख दिया कि लीजिए सब। आप बोले कि देखिए ना, इतना तो पैसा नहीं है, तो कंफर्म उसको बताइए कि नहीं, हमको 2 ही कलम दीजिए, आपके पास जो भी पैसा है। तो आप 2 कलम मांगे तो आपको लाकर निश्चित देगा 2। ये कंफर्म वैल्यू नहीं हो रहा है कि आप 2 पेन उससे मांग रहे हैं। कुछ पेन आप उससे मांगिएगा तो कुछ का मतलब वो अपने अनुसार कितना भी दे सकता है। इसीलिए यहाँ पर नंबर्स का सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम इसको वर्ड्स में कह सकते हैं कि नंबर्स इट इज यूज टू शो द फिक्स्ड वैल्यू, क्वांटिटी और मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग। इट इज यूज टू शो द फिक्स्ड वैल्यू, किसी भी चीज के निश्चित मान को दर्शाने के लिए, क्वांटिटी मात्रा को दर्शाने के लिए, मेजरमेंट माप को दर्शाने के लिए नंबर्स का जरूरत होता है। फिर से आपको बता दे रहे हैं कि हमको डिस्टेंस दर्शाना है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि यहाँ से आरा कितना दूर है, शाहपुर से आरा कितना दूर है। तो कोई बोलता है कि भाई जाने में तो मत पूछिए, पसीना पसीना हो जाता है आदमी गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में आपको बहुत ज़्यादा ठंडा ही लगता है। डिस्टेंस आपको नहीं बताया जा रहा है, कोई आपसे बोल दे रहा है कि नहीं 30 किलोमीटर है। अब आपके माइंड में एक ग्राफ उभर गया कि नहीं 30 किलोमीटर है तो कितना दूर है। आपसे कोई बोलेगा कि आपको जाने में 1 आवर 30 मिनट लगता है, तो यहाँ पर भी एक ग्राफ उभर रहा है माइंड में कि नहीं हमको जाने में इतना समय लगता है। यदि 130 यहाँ पर भी 200, ये सब यदि नहीं रहेगा तो फिर आपको एक नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं होता। ठीक है, तो ये नंबर्स का ही देन है, ये सब इसी का ही देन है कि सबको हम लोग बोल रहे हैं और समझ रहे हैं। चलिए नंबर्स के बाद हम समझते हैं आगे नेचुरल नंबर क्या होता है। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या होता है भाई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप करते करते जहां तक जा सकते हो चले जाइए। आप जहां तक जा सकते हो काउंटिंग करते जाइए। 1000 2000 3000 4000 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख, मतलब जहां तक आपके माइंड में आए चले जाइए। कोई कोई सोच के बोला कि सर सबसे बड़ा मेरे पास 6 करोड़ है। क्या है? हम बोले चलो भाई 6 करोड़ बोल रहे हैं ना आप, उसमें 1 ऐड कर लो, तो 6 करोड़ 1 हो गया वहां पर। कोई बोला कि नहीं सर मेरे पास 7,06,500, हम बोले उसमें भी 1 ऐड कर लो। मतलब आप जितना माइंड में आपके आए उतना सोचिए, उसमें 1 ऐड कर लीजिए, अगला डिजिट आपको अगला नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है जहां से 1, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज अननोन और इनफाइनाइट, मतलब जिसका अंत नहीं है। जितना भी सोचिए उसमें 1 ऐड कर लीजिए, जितना भी सोचिए उसमें 1 ऐड कर लीजिए, बस अगला नंबर मिल जाएगा आपको। तो फिर उसका कोई अंत नहीं हुआ। एक चीज और देखिए यहाँ पर, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। मतलब हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके, मतलब डॉट डॉट मतलब क्या, जहां तक आप काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर n लिखने का मतलब हो गया क्या कि ये सब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर में आने से पहले फिर को थोड़ा सा हम नेचुरल नंबर की तरफ ले चलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 2 नेचुरल नंबर, डिफरेंस बिटवीन 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल।
इस लाइन का लिखने का मतलब क्या है कि दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमेशा नेचुरल होता है। एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। 9 नेचुरल नंबर है, माइनस कर दिए 6। देखो तो 9 भी नेचुरल नंबर, 6 भी नेचुरल नंबर। अब इस दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 3। ये भी नेचुरल नंबर है। आगे फिर देखते हैं एक ठो 12 माइनस 10। 12 भी नेचुरल नंबर, 10 भी नेचुरल नंबर, जो इसका रिजल्ट आएगा 2। ये भी एक नेचुरल नंबर। 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। 7 नेचुरल नंबर आ 0, इसका तो चर्चे नहीं हुआ अभी तक। ये 0 कहाँ से आ गया एक ठो? तो अब इसको देखते हुए एक अलग पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। समझ में आया? पिछले से नेचुरल नंबर के पॉइंट से आपको समझ में आया कि डिफरेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल, बट यदि आप सेम नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो वो है क्या? वो कहाँ चला जाएगा? तो उसको लेकर एक दूसरे वर्ड को बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर्स इंक्लूड्स 0 इज कॉल्ड होल नंबर। बस नेचुरल नंबर में आपको क्या लेकर चला आना है? 0, उसको होल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 0 1 2 3 4 5, जहां तक आप काउंट कर सकते हो। तो देखिए तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि सर सबसे छोटा 0 है यहाँ पर। और ग्रेटेस्ट होल नंबर अननोन या इनफाइनाइट। क्यों? फिर वही नेचुरल नंबर वाला बात, आप जितना सोच सकते हो सोचिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। एक चीज और देख लेते हैं इसमें कि होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। क्या देख रहे हैं कि होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इंटीजर्स है। इंटीजर्स, अब इस टॉपिक को और गौर से समझना है क्योंकि ये रेशनल नंबर मतलब इससे बहुत मिलते जुलते हुए चलता है। वो इंटीजर्स है। देखिए क्या लिखा है इसके डिफिनेशन में कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए पॉजिटिव नंबर्स क्या, अभी इसी वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको बताए हैं कि जिस नंबर के पहले प्लस का साइन होता है उसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल +4। लेकिन हम क्लास 8 में आ गए हैं, अब हम लोग को +4 नहीं लिखना चाहिए। हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस छुपा हुआ रहता है। पॉजिटिव इंटीजर्स 263 पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन यदि यही लग गया माइनस, क्या लग गया? माइनस लग गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे हम लोग? निगेटिव इंटीजर्स। चलिए हम लोग सेट बनाते हैं इसका। 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, ये सब पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स। देखिए इट इज डिनोटेड बाय Z। किसको Z से डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर इज अननोन। स्मॉलेस्ट इंटीजर इज अननोन। अननोन क्यों? आप बोलिएगा सर सबसे छोटा -563। क्या बोलिएगा? सबसे छोटा -563। हम बोलेंगे कि नहीं, एक और ऐड करके देख लीजिए, क्या हो जाएगा? -564। आप बोलिएगा नहीं, बहुत को याद है -999। हम बोलेंगे एक और ऐड कर लीजिए, एक नंबर उसमें एक डिजिट, कितना हो जाएगा? -999 में 1 ऐड करेंगे तो -1000। मतलब कि जितना आपको सोचना है उसमें 1 ऐड कर दो, घटते जाइएगा। इसीलिए स्मॉलेस्ट इंटीजर इज अननोन या इनफाइनाइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर अननोन या इनफाइनाइट। देखते हैं कि सर ग्रेटेस्ट तो हो गया अननोन इनफाइनाइट, स्मॉलेस्ट हो गया अननोन इनफाइनाइट। माइनस वाले को नेगेटिव इंटीजर्स का है, अब प्लस वाले को पॉजिटिव इंटीजर्स का है। इस 0 को कुछ हम लोग बातें नहीं किए जी, ये से ही छूट गया। हाँ, नहीं छोड़ दिए इसमें, इसके बारे में कुछ चर्चे नहीं किए हम लोग। तो चर्चा इसलिए नहीं किए कि ये बेचारा ना निगेटिव है और ना पॉजिटिव है।
मान के चलिए कि मेरे पास कुछ हो नहीं है, कुछ का मतलब हम कर्जा लिए हैं किसी से और कर्जा हम दे चुके हैं, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मतलब हम क्या हैं, खाली हैं, मेरा अभी कोई वैल्यू नहीं है। वही बात यहाँ पर जीरो के साथ होता है। ठीक है, अब इंटीजर्स में कुछ और पॉइंट आपको बता दें हैं, ओरली जो माइंड में आपको रखना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स सभी निगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, माइनस यदि 1000 है तो ये निगेटिव इंटीजर्स हुआ, अब +1 पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ ना, तो +1 जो है -1000 से बड़ा है। +1 जो है -1000 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही देखते और कुछ बताते आपसे कि जीरो, जो इस जीरो के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि ना ये पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है, ये जीरो जो है सभी निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। जीरो जो है सभी निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। एग्जाम्पल्स, -27 निगेटिव इंटीजर से, ये छोटा होगा जीरो से। ये कैसे सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या है, खाली जीरो, लेकिन आपके पास है 27 रुपीज़, लेकिन वो क्या है, दूसरे का लिया हुआ कर्जा है। आप पहले 27 रुपीज़ उसको दीजिएगा तब न मेरे बराबर होइएगा, मतलब हम जीरो है फिर भी आपसे बड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए ये साहब क्या है, -27 निगेटिव में है, इसीलिए हमेशा ये जीरो से छोटे होते हैं। तो ऑलवेज हमेशा आपको यदि कहीं पर भी कंपेयर करने के लिए दे दिया इसमें इंटीजर्स में, और देता ही रहता है, तो आपको आंख दिमाग से देखना है, आंख से, और थोड़ा सा सोच के और देखना कि यदि जीरो है और निगेटिव है तो हमेशा जीरो की तरफ बड़ा का मुंह खुला रहता है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। रेशनल नंबर्स, जो क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल बुक का फर्स्ट चैप्टर है, क्या, रेशनल नंबर्स। इसको पढ़ाने के लिए हम जितना पॉइंट आपको बताएं वो माइंड में एकदम रखना जरूरी है, तभी जाके 100% आपको समझ में आएगा। हम तो देखते हैं कि रेशनल नंबर का डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं इसको, कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से देखते हैं हम लोग कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आ गया क्या, इंटीजर्स, मतलब ये -3 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी रहेगा निगेटिव भी रहेगा, भाई जीरो भी तो रहेगा, जीरो थोड़ी ना छूटेगा, क्योंकि ये भी इंटीजर्स के ग्रुप में ही आता है। तो फिर से हम डिफिनेशन की तरफ चलते हैं कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका हम लोग, -6/5 डिफिनीशन पाते हैं कि p by q, p क्या है -6 और q क्या है +5। तो ये बोला जा रहा है कि q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो थोड़ी ना है मेरा, ये तो 5 है। ऊपर के बारे में क्या बोल रहे हैं, कुछ भी रहे, कोई भी इंटीजर्स रहे, तो ये रेशनल नंबर है। 0/5 ये रेशनल नंबर है कि नहीं, देखते हैं डिफिनीशन पे आते हैं फिर कि p by q के फॉर्म में होना चाहिए, ये है, q जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी जीरो के बराबर नहीं है, तो मतलब ये रेशनल नंबर है। कोई डाउट, मेरे समझ से तो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अभी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि -3/-4 ये भी रेशनल नंबर है। 3.75 बोलो कि ये तो डेसिमल में आ गए हैं, रेशनल नंबर कहाँ से हुआ, लेके चलते हैं इसको। 3.75 को 375/100 लिखेंगे, अब आ गए हम लोग डेसिमल फॉर्म, रेशनल फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो q है डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी ये रेशनल नंबर होगा। √4 का वैल्यू क्या होता है 2, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल फॉर्म में है, इसको भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। चलिए अब रेशनल नंबर में और कुछ पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो रेशनल के साथ साथ एक इरेशनल है, इसी का मान के चलिए सगा संबंधी।
तो इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। अभी थोड़ा मैं आपको बता दे रहे हैं कि जो रेशनल होता है, जो रेशनल नहीं होता है उसको इरेशनल कहते हैं। जो नंबर रेशनल नहीं होता है उसको इरेशनल कहते हैं। तो सर थोड़ा सा उसका डिफिनीशन के साथ देख लेते हैं हम लोग। देखिए, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के में नहीं लिख सकते हैं। अब वे आर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और q 0 के बराबर नहीं होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। √2, √3, √5, √7 एटसेट्रा, बहुत सारा और होता है आगे। अभी इस लोग को जरूरत नहीं है, लेकिन डिफिनीशन समझ जान लेना बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम रेशनल नंबर पे फिर आते हैं। रेशनल नंबर पे डिफिनीशन रेशनल नंबर का देख लिए, रेशनल नंबर समझ लिए हम लोग। अब रेशनल नंबर के बारे में और कुछ देखते हैं। क्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या देखेंगे हम लोग, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो सबसे पहले हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं। रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब p और q दोनों तो पॉजिटिव साइन हो दोनों में, या नहीं तो दोनों में नेगेटिव साइन हो। फिर से हम बता दे रहे हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का यदि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन हो और नहीं तो दोनों में नेगेटिव साइन हो तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। अब इसको फिर से हम लोग अपने लैंग्वेज में देखते हैं कि ए रेशनल नंबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए रेशनल नंबर छूट गया है, NUM, चलिए मिसप्रिंट हो गया वहां पर। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव रेशनल नंबर इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक रेशनल नंबर को पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे कब, जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, होगा पॉजिटिव होगा, और बोथ आर नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होगा। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 4/5, देखिए तो बाबू 4 ये भी पॉजिटिव है और 5 ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको, पॉजिटिव रेशनल नंबर। 6/8 इसको भी क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। 9/7 इसको भी क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। कुछ आते हैं अब निगेटिव वाले साइन पे, -3/-5, थोड़ा सा माइंड में ठनकता है कि सर यहाँ पर निगेटिव का साइन दिया है, बोल रहे हैं पॉजिटिव, थोड़ा सा हटा के पॉजिटिव में ला के दिखाइए। तो फ्रैक्शन में पढ़े हैं हम लोग कि सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हट सकता है दोनों ऊपर से, क्या बचता है 3/5, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो फिर हम इसको न रट के थोड़ा सा समझ के और माइंड में इस चीज़ को समझ लेते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यदि दोनों में पॉजिटिव रहे और नहीं तो दोनों में नेगेटिव रहे, उसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। -6/-8 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नहीं, 7/8 ये है कि नहीं, और 9/4 ये है कि नहीं, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप लोग कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिए। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, इससे और ये इजी है। ऐसा मतलब कि ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक में, ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक में यदि माइनस साइन लगा रहे, मतलब निगेटिव साइन लगा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव रेशनल नंबर्स इफ इट्स एनी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैविंग निगेटिव साइंस। फिर से पढ़ते हैं हम लोग, एक रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव रेशनल नंबर इफ इट्स एनी न्यूमरेटर और एनी मतलब क्या, कोई भी न्यूमरेटर और या डिनोमिनेटर हैविंग नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी में नेगेटिव साइन होना चाहिए। जैसे देखिए
-6/5। नीचे पॉजिटिव है लेकिन ऊपर नेगेटिव है। 7/-8, मतलब दोनों में से किसी एक ही में है, इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है। इस केस में क्या कहलाएगा? निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। 7/-8 ये निगेटिव रेशनल नंबर है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है? तो पहले हम लोग किस चीज़ पे चर्चा करेंगे? साइन पे आते हैं। सर बोले हैं, पढ़ाए हैं हम लोग को कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कब रहेगा? या तो दोनों में निगेटिव रहेगा, नहीं तो दोनों में पॉजिटिव रहेगा। तो साइन देखते हैं, इस यहाँ पर भी निगेटिव है और यहाँ पर भी निगेटिव है, दोनों में तो निगेटिव है, मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। -6/-3, 2/4, -3/5 और -5/6। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि निगेटिव रेशनल नंबर है। आज का लास्ट वीडियो अब बना रहे हैं आपके लिए। देखिए क्या प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टी, कुछ खासियत इसका पढ़ते हैं हम लोग पहले इसको कि इफ अ रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ सेम नॉन जीरो इंटीजर्स इट्स वैल्यू रिमेन सेम और अनचेंज्ड। फिर एक इफ अ रेशनल नंबर, यदि किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं सेम नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो को छोड़ के, यदि किसी रेशनल नंबर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू सेम रहता है, बदलता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे -6/-5 ये हमारा रेशनल नंबर है। कौन रेशनल नंबर है? पॉजिटिव के नेगेटिव? कमेंट करिए। अब इसको हम क्या बोले कि सेम नॉन जीरो नंबर से, सेम नॉन जीरो का मतलब क्या? जीरो को छोड़ के मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उसी नंबर से और डिवाइड भी करेंगे तो उसी नंबर से, दोनों में। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। -6/-5 इंटू 2, इसमें 2 से किए तो इसमें भी 2 से, माइनस प्लस -12/-10। इस लाइन का मतलब, मेरे समझाने का मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए या किसी से डिवाइड कर लीजिए, मतलब सेम होना चाहिए, अलग अलग से नहीं। तो देखते हैं कि ये और ये बराबर है कि नहीं। -6/-5 -12/-10। तो कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे फ्रैक्शन में भी कि बड़ा छोटा देखने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो -10 इंटू -6 और -5 इंटू -12, माइनस माइनस प्लस, 10 6 जा 60, माइनस माइनस प्लस 12 5 जा। देखिए तो दोनों बराबर आ गया। मल्टीप्लाई किए, दिखने में ये लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। इसीलिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं, सॉरी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कहते हैं। इसीलिए इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कहते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी यदि फाइंड कर तो आप सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। फिर से देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेके हम लोग। 8/6। अब की बार हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव से पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किए थे, किसी निगेटिव से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -4 से करते हैं तो इसमें भी -4 से। 8 4 सॉरी प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32, प्लस माइनस -6 4 जा 24। अब देखिए तो हमारा ये और ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। करके देखते हैं हम लोग इक्वल है कि नहीं है। 8/6 -32/-24, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -24 इंटू -24 इंटू 8, और क्या है दूसरा इसके साथ? -32 इंटू 6।
8 4 जा प्लस माइनस माइनस, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19, प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 का 2, 6 3 18 और 1 19। देखिए तो बाबू दोनों सेम है, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लिए, हमेशा दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है आपस में, सेम आ रहा है। मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल देख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा डिवाइड के एग्जाम्पल देख के चलते हैं। 16/20 हम लोग इसको सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो 4 से करेंगे इसको। कितना होगा, प्लस 4 6 जा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। यहाँ पर 16/20 है, और यहाँ पर क्या हो गया 4/5। आपको दिखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। करके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्सटीन 5 जा 80 और 24 जा 80। समझ में यहाँ तक? चलिए अब इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, फिर करते हैं आपको RX सवाल का एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रदान किया जाएगा। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा।